Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है वो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो पर हम बात करेंगे कि सीटेट की प्रिपरेशन हम कैसे करें। नोटिस इशू हो गया है सीपीएसई की तरफ से, डेट्स अभी इशू नहीं हुई हैं, ना अभी फॉर्म फिलिंग ना अभी कोई नोटिफिकेशन आया है, बट दिसंबर में एग्ज़ाम होना कंफर्म है। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा वो कंफर्म है। प्रिपरेशन हमें अभी से अपनी स्टार्ट करनी है। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, अभी तक मूड नहीं बनाया कि हमें एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, उन सब के लिए ये वीडियो है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और कैसे करिए ये मैं आपको बताऊंगी। सारी क्वेरीज कैसे करें, तैयारी कहाँ से करें, तैयारी ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, सेल्फ स्टडी करें, बुक्स से पढ़ें, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें या कहाँ फेसबुक पे जाके पढ़ें, व्हाट्सएप पे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, ये सारे क्वेश्चन ये सारे डाउट ये सारी क्वेरीज आज ख़त्म होने वाली हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए। इस वीडियो में ऐसी कोई घुट्टी नहीं है मेरे पास जो मैं आपको पिला दूंगी और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी कि आपको करना क्या है, मैं आपको स्टेप बताऊंगी, उस स्टेप पे आपको चलना है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, उसके बाद जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं भी मेहनत करूँगी, आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम कैसे नहीं क्लियर होगा। एग्ज़ाम क्लियर होगा मेहनत करने से, पढ़ाई करने से। और वीडियोस तो आती रहेंगी, अब परमानेंटली वीडियोस आएंगी, एक एक करके हम करेंगे। तो जो सबसे पहला डाउट होता है, बहुत बड़ा डाउट है हमारा, वो ये होता है कि तैयारी जो हम कर रहे हैं वो ऑनलाइन करें, ओके, ऑफलाइन करें, या हम सेल्फ स्टडी करें। ठीक, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें या हम सेल्फ स्टडी करें। तो ये टोटली इंडिविजुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑनलाइन समझ में आता है या ऑफलाइन समझ में आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन ज़्यादा समझ में आता है, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं बहुत इजीली, घर में बैठे बैठे पूरा दिन एक कमरे में पढ़ाई कर लेते हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हाँ, हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है, हमें एक टीचर की हेल्प चाहिए, हम ऑफलाइन 4 लोगों के साथ बैठ के फिर तैयारी कर पाते हैं, हमें वहाँ ज़्यादा समझ में आता है। और कुछ लोगों का होता है दोनों मैनेज में हो जाता है। तो अगर आपको ऑनलाइन समझ में आता है तो आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स ले सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैं तो वीडियोज़ बनाऊंगी, मैं तो प्रिपरेशन आपकी करवाऊंगी, फिर भी मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, रिसोर्सेज बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो बात आती है सेल्फ स्टडी की, इसको तो हमें ऑप्शन में रखना ही नहीं है, ये तो कंपलसरी है। आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। तो सेल्फ स्टडी आपके तो कंपलसरी है। इसके अलावा ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपके पास 2 मंथ हैं, 2 मंथ में आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका टाइम जो है वो इतना, आपका सिलेबस इतना जल्दी कवर नहीं होने वाला। जितना जल्दी आप ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन वो करेंगे तो उतना जल्दी ऑनलाइन आपका प्रिपरेशन 2 मंथ में कंप्लीट हो सकता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन प्रेफर करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं हम 3 चीज़ों की। फर्स्ट क्या है हमारा, टाइम मैनेजमेंट, ओके। टाइम मैनेजमेंट। सेकंड है सिलेबस। थर्ड है PYQs, ओके। टाइम मैनेजमेंट को मैंने सबसे ऊपर क्यों रखा है? टाइम मैनेजमेंट को सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और इस कम टाइम में हमें अपनी प्रिपरेशन को करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद सिलेबस, एक एग्जैक्ट सिलेबस सीबीएसई की तरफ से जो सिलेबस दिया जाता है उसे पढ़िए, सीटेट का जो सिलेबस है उसे पढ़िए।
अगर सिलेबस कुछ और है, पढ़ आप कुछ और रहे हैं, जैसे कि सीटेट में ग्रामर नहीं आती, ना हिंदी ग्रामर आती है ना इंग्लिश ग्रामर आती है, इक्के दुक्के क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, नहीं तो ग्रामर नहीं आती। अगर आप ग्रामर बैठ गए पढ़ने के लिए तो फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, आप कहीं और ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रामर तो नहीं आती है, तो एग्जैक्ट सिलेबस आपको देखना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले सिलेबस को उठाइए कि सिलेबस में क्या है, उसमें क्या दिया गया है, आपको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज करिए। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि आप एक दिन में 4 घंटा, एक दिन में आप 1 घंटा CDP पढ़े, 1 घंटा मैथ पढ़े, 1 घंटा हिंदी पढ़े, 1 घंटा इंग्लिश पढ़े। वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो आपकी कैपेसिटी है कि आप एक दिन में कितना पढ़ पाते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। आपका जो 2 घंटा है, आपने 2 घंटे भी दिए, और अगर आप उन 2 घंटों में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, वो 2 घंटे प्रोडक्टिव हैं, तो वो 2 घंटे इनफ है सीटेट के लिए। बट आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं बट आपको समझ में कुछ भी नहीं आया, या आप 2 घंटे सिर्फ बैठे हुए हैं बुक लेके या कॉपी लेके टाइम पास कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि एक दिन में आप कितना टाइम दे सकते हैं, एक दिन में आप कितने अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट लीजिए, या आप एक दिन में 2 आवर पढ़िए, या 3 आवर पढ़िए, 4 आवर पढ़िए। या आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। जैसे कि आप ऐसे उठाइए कि हाँ फर्स्ट पहले मुझे CDP पढ़ना है, तो पहले दिन आप CDP पढ़िए। CDP के साथ जो मैच करता है वो होता है पेडागोजी। आप किसी एक सब्जेक्ट की पेडागोजी उठा लीजिए, फर्स्ट डे आप CDP और पेडागोजी पढ़िए, उसको टाइम दीजिए। सेकेंड डे आप ऐसा करिए कि आप मैथ पढ़िए, मैथ पूरा दिन सिर्फ मैथ पढ़िए, मैथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। थर्ड डे आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर मैच खाती है कहीं ना कहीं, थर्ड डे आप हिंदी इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। 2-3 घंटे आप दे रहे हैं डेली, आप 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हैं एक एक सब्जेक्ट को, तो इनफ है। 2 मंथ में आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। बट जो आपकी गाइडेंस है, आप जिस राह पर चल रहे हैं वो सही होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं उन लर्नर्स की, वो लर्नर्स जो अभी अभी सीटेट के मैदान में आए हैं, हमारे न्यू लर्नर्स जिन्होंने अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनके लिए क्या टिप्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है, उन्हें क्या मैं बताऊंगी, उनके लिए क्या मेरे पास है कुछ स्पेशल या कुछ कोई भी चीज़, वो उनके लिए। तो सिंपली पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। नए लर्नर्स, पुराने लर्नर्स, सबके लिए 2 मिनट का बोरिंग सा है, आप देख लीजिए। ओके, पेपर पैटर्न हमारा क्या है, दो लेवल पर होता है। ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट में CDP, वही इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड EVS, 5 सब्जेक्ट हो गए। सेकंड में आपका क्या आ रहा है, फिर वही CDP, इंग्लिश और हिंदी। 30-30 मार्क्स के ईच होते हैं, और इसमें भी 30-30 मार्क्स के ईच होते हैं। तो इसमें और इसमें ये दोनों कॉमन होता है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। इसके अलावा इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन होता है साइंस एंड मैथ्स का, और इसके और SST का, ठीक है। तो साइंस और मैथ या फिर SST में ऑप्शन होता है, ये 60 मार्क्स ईच होता है। अकॉर्डिंग टू मी, जो आर्ट्स बैकग्राउंड एंड जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो SST लेते हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो साइंस एंड मैथ्स लेते हैं, ऐसा होता है। तो साइंस और मैथ इसमें ऑप्शन होता है, बाकी ये 30-30 मार्क्स ईच आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे नए स्टूडेंट है, पहले ऑनलाइन मोड हुआ लास्ट टाइम, इस बार भी ऑनलाइन मोड ही होगा। अगर आप न्यू हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं,
तो आपके लिए सबसे पहली टिप मेरी ये होगी कि आप पेपर उठाइए। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, दो या तीन पेपर। आप कुछ मत करिए, सिलेबस भी मत देखिए, रुक जाइए। सबसे पहले स्टार्टिंग आप कैसे करिए, आप पेपर उठाइए, 2 या 3 पेपर, मान लीजिए 2 पेपर। तो पहले जो आप पेपर उठाइए वो पहला पेपर तो जो स्टार्टिंग में हुआ, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हुआ पेपर वो, और दूसरा पेपर जो लास्ट में हुआ वो। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेपर हुए वो थोड़े इजी आ रहे थे, फिर इजी थी मॉडरेट करते गए, लास्ट तक जो पेपर आते गए वो धीरे धीरे टफ करते गए। वैसे धीरे धीरे जो पेपर हो रहे थे वो टफ होते जा रहे थे। तो इससे आप इजी भी और मॉडरेट लेवल दोनों देख लेंगे। तो सबसे पहले आप 2 पेपर उठाइए, उनको सॉल्व करिए, उनको समझिए, उनके आंसर की देखिए, उनको सॉल्व करिए। आप अपने आप को सबसे पहले इवेलुएट करिए कि आपको इसमें से कितना समझ में आ रहा है, आपको इसमें कितनी मार्क्स आ रहे हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2019 में, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सीटेट की पहली बार। तब मुझे सीटेट के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, इवन सीटेट का शायद फुल फॉर्म भी नहीं पता था। फुल फॉर्म पता था बट शायद मैं कुछ कंफ्यूज थी कि सीटेट होता क्या है, सेंट्रल लेवल का होता है, इससे क्या क्या होता है, कुछ नहीं। बस हाँ, एक सीटेट एक एग्ज़ाम होता है जो बीएड करने वाले, डीएलएड करने वाले देते हैं, ऐसा मेरे साथ था। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दिया था, और उस मॉक टेस्ट में मेरे 75 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 150। 75 मार्क्स आए थे। और उस मॉक टेस्ट से मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि ये इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि हाँ, इसमें ये सेक्शन मेरा अच्छा है, ये सेक्शन मेरा वीक है, ये सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई। इसलिए मैं आपको कहूँगी आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करिए, और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, वो बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। 2 पेपर उठाइए, उन दोनों को सॉल्व करिए, और फिर आप अपने आप को इवेलुएट करिए, और फिर आगे फर्दर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। फिर आती है बात कि अगर लास्ट आपका 1-2 नंबर से रह गया, या किसी का 1-2 नंबर से रह जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है, जैसे 90 लाने तो 89 पे रुक जाते हैं। और इसमें जो हिंदी और इंग्लिश है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 2.5 घंटे हमको दिए जाते हैं, ठीक है, 2.5 घंटे हमको दिए जाते हैं, और 150 मार्क्स होते हैं, और 150 क्वेश्चन भी होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिलता है, प्लस कंप्यूटर पे हमें देना है, ऑनलाइन देना है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो आपने लैंग्वेज चूज की है, या इसकी जगह अगर आपने संस्कृत भी चूज किया है, 22 भाषाओं में सीटेट एग्जाम लेता है। 22 भाषाओं में आप कोई भी 2 भाषाएं चूज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में क्या होता है कि 2 पैसेज पूछे जाते हैं। इसमें लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 होता है, ठीक है। इसमें बात ऐसी आती है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। अगर आपने लैंग्वेज 1 पर हिंदी लिया है, ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज 1 पर हिंदी लिया है, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, हिंदी का, और एक पोएट्री मिलेगी। और अगर आपने लैंग्वेज 2 पर हिंदी लिया है, तो आपको 2 पैसेज मिलेंगे हिंदी के सॉल्व करने के लिए, जो अनसीन पैसेज होते हैं वो। इसी का अगर आपने लैंग्वेज 1 पे इंग्लिश लिया है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश का एक पैसेज मिलेगा और एक पोएट्री मिलेगी। और अगर आपने लैंग्वेज 2 पे इंग्लिश लिया है, तो आपको 2 पैसेज मिलेंगे, सिंपली 2 पैसेज मिलेंगे सॉल्व करने के लिए।
तो आप ये मत देखिएगा कि मैंने हिंदी लिया है और इंग्लिश लिया है। आप लैंग्वेज सीटेट मानता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपने लैंग्वेज 1 के प्लेस पे क्या लिया है और लैंग्वेज 2 के प्लेस पे क्या लिया है, इस बात को बहुत ध्यान से रख के एग्जाम को दीजिएगा। क्योंकि लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ली है तो लैंग्वेज 1 की आपको हिंदी सॉल्व करनी है, और लैंग्वेज 2 पे इंग्लिश ली है तो लैंग्वेज 2 की आपको इंग्लिश सॉल्व करनी है। इस पे बहुत अवेयर रहिएगा, वरना पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो आपको 2 पैसेज मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज 2 पे इंग्लिश लीजिए। क्योंकि इंग्लिश की जो पोएट्री होती है वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम करती है। इंग्लिश की जो पोएट्री होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। पैसेज हम कहीं ना कहीं पढ़ के हैंडल कर ले जाएंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप लैंग्वेज 2 पे इंग्लिश लीजिए, पैसेज होंगे वो आप हैंडल कर ले जाएंगे। लेकिन पोएट्री वो अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले इंटर वगैरह में, अगर आपने पोएट्री नहीं पढ़ी है बहुत अच्छे से, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। पैसेज होगा तो आपको उसको हैंडल कर ले जाएंगे। दो पैसेज आते हैं, दो यानी दो मिला के 4 पैसेज हो गए हैं, प्लस मैथ आता है, पेडागोजी 15 मार्क्स की मैथ्स और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है हर सब्जेक्ट में। जैसे सीडीपी हो गया, अब सीडीपी में 30 मार्क्स पूरा आता है। हिंदी हो गया तो हिंदी में 15 मार्क्स में आपका पैसेज आ जाएगा, ठीक है, और 15 मार्क्स में आपकी पोएट्री आ जाएगी अगर आपने लैंग्वेज 1 पे लिया है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है तो इसमें 2 पोएट्री आ जाएगा। ठीक है, और बात करें मैथ की तो 15 मार्क्स का आपका जो कंटेंट होता है वो आता है। कंटेंट यानी कि क्वेश्चंस आते हैं मैथ के टोटली, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, जो अर्थमेटिक होता है, अलजेब्रा होता है, एडवांस मैथ होता है, मेंसुरेशन होता है, ज्योमेट्री होता है, इन सब से 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि इतने टफ नहीं होते हैं कि आप सॉल्व ना कर पाए। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, तो इन 15 मार्क्स में से आप 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। अगर आपका रोना है कि हाँ मेरी मैथ बहुत वीक है, मुझे मैथ नहीं आता, तो मैथ को छोड़ दो। मैथ से आप 5 मार्क्स गेन कर लोगे, उसको छोड़ दो। और साथ ही साथ यहाँ पे 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। ठीक, 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। ऐसे ही ईवीएस में होता है। ईवीएस में 15 मार्क्स में एनसीईआरटी आता है और 15 मार्क्स में पेडागोजी आता है। अब आप बात करेंगे बुक्स की कि बुक्स क्या रिकमेंड किए जाए। एनसीईआरटी जो आती है ईवीएस की वो 1st to 5th आती है। अगर आपके पास टाइम है और वो खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑनलाइन ऐप होते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। छोटी छोटी बुक होती है, 1st to 5th की बुक अगर आप पढ़ सकते हैं ईवीएस की तो आप उसे पढ़ लीजिए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं करवाऊंगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टाइम नहीं है तो मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, पेडागोजी मैं पढ़ाऊंगी शॉर्ट में। लेकिन अगर आप बात करेंगे पेडागोजी के लिए कोई बुक, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू एनी बुक फॉर द पेडागोजी। मैं पेडागोजी के लिए कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पेडागोजी के लिए कोई ऐसी बुक, अच्छी बुक है ही नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पेडागोजी हो। जैसे कि हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, उसमें बहुत डेप्थ में है और बहुत डेप्थ में पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। आप अभी बुक्स नहीं उठा सकते, आप अभी यूट्यूब को खोलिए, ऑनलाइन वीडियोस देखिए, मेरे देखिए, किसी के देखिए, किसी के भी देखिए, बट देखिए आप मेरे वीडियोस देखिए किसी के। मैं तो अभी अब स्टार्ट करूँगी, अब पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, बट पहले भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देखिए। हिमांशी मैम की एक बुक है, सीडीपी की बुक है, सीडीपी बाई हिमांशी मैम। हिमांशी मैम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो मेरी प्रेरणा है, उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं ये करती हूँ। वो मेरी इंस्पिरेशन है, आई एम फैन, मतलब हिमांशी मैम मेरे लिए सब कुछ है। ओके,
तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बट आप अगर न्यू हैं, आपको पेडागॉजी नहीं पता कि पेडागॉजी क्या होता है, पेडागॉजी में आता क्या है, सब्जेक्ट पेडागॉजी क्या होता है, अगर आपको सब्जेक्ट पेडागॉजी की अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूँगी। एक तो ये हो गई ये पेपर 1 के लिए ये बुक दिख रही है, पेपर 1 के लिए ये बुक आर गुप्ता की ये बुक है पेपर 1 के लिए, जिसमें आई थिंक 2011 से 2019 तक क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं एंड इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। मैं पूरी पढ़ चुकी हूँ। अगर आप ये पूरी पढ़ ले जा रहे हैं ना, 60% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इन पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जा रहे हैं। ये पेपर 1 के लिए है और ये सेम आर गुप्ता की पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए है। ये एसएसटी की है, मैथ और साइंस की अलग आती है। अगर आपका मैथ और साइंस है तो आप वो ले सकते हैं। हिमांशी मैम की सीडीपी की बुक आती है, सीडीपी बाय हिमांशी सिंह, वो आप ले सकते हैं। वो काफ़ी इजी है और उसमें बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें हैं। वो बुक आप ले सकते हैं, वो आप शॉर्टली 15 डेज या 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सीडीपी के लिए आप वो एक बुक लिख सकते हैं। पेडागॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये 2 बुक ले सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, आप इनको सॉल्व करिए, ये आपको 100% हेल्प करेगा। 60 to 70% आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी इनसे ही। आपकी पेडागॉजी की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आखिर पेडागॉजी है क्या। आधे से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम यही है कि पेडागॉजी है क्या, इसीलिए उनका सीटेट रुक जाता है, इसीलिए उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। इसकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और रही बात प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। अगर आपने पिछली बार पेपर पहले भी आप दे चुके हैं, सीटेट का एग्ज़ाम 2-3 बार दे चुके हैं, नहीं क्वालिफाई हुआ है, 1-2 मार्क्स से रुक रहा है, या लास्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था इसलिए आपका एग्ज़ाम थोड़ा, क्योंकि मुझे खुद प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं समझ सकती हूँ आपको भी प्रॉब्लम हुई होगी। कुछ लोगों को ऑनलाइन प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम देने में। तो इस बार आप क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ, जितने सेट हुए थे, जितनी भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे, ऑल शिफ्ट के पेपर्स को आप सॉल्व करिए, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। उनको सॉल्व करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ आपसे गलती नहीं हुई, उनको समझने की कोशिश करिए। उनके लिए मेरे लिए यही टिप है कि अगर लास्ट टाइम आपका सीटेट किसी भी तरह से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रुक गया था, तो कुछ नहीं, लास्ट ईयर आई थिंक लगभग 1 मंथ तक एग्ज़ाम हुआ था और 25 से 30 सेट तो होंगे ही। 10-15 सेट भी आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो वो आपके लिए इनफ होगा। आप 10-15 सेट सॉल्व करिए, बाकी सिलेबस तो आपने पढ़ ही रखा होगा। बिगनर्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए ये है कि आप पहले 2 सेट सॉल्व कर लीजिए। 2 सेट, सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था, पहला सेट आप वो सॉल्व करिए जो पहले एग्जाम हुआ था, दूसरा सेट आप वो सॉल्व करिए जो लास्ट में एग्जाम हुआ था। उन दोनों सेट, क्योंकि पहला इजी था, उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट होता गया। उनको सॉल्व करने के बाद, उनको ख़त्म करने के बाद आप कुछ और स्टार्ट करिए। उनको ख़त्म करने के बाद आप सिलेबस को स्टार्ट करिए और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। कल से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है और कल हम करेंगे पियाजे की थ्योरी, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।